तो बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्टिंग्विशेबल, मतलब पार्टिकल्स को कितने वे में अरेंज किया जा सकता है, उसके कितने नंबर ऑफ वेज होंगे। तो इसके कुछ फार्मूले और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, एक बार पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे। इस वीडियो को देखने से पहले एक वीडियो मैंने जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाई हुई है, उसको एक बार जा करके देखो तो थोड़ा सा ईजी रहेगा समझना, क्योंकि उसी से रिलेट करते हुए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। पार्टिकल्स हमने बात की थी दो तरह के होते हैं, डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इन दोनों के फार्मूले जो है अलग अलग हैं। तो पहला हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्टिकल्स। सपोज किस में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्टेट्स में, कि एम स्टेट है, एम नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट कितनी एम है, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्टिकल्स कितने हैं, एन है। तो एन स्टेट में, एम स्टेट में कितने पार्टिकल अरेंज करने हैं, एन पार्टिकल अरेंज करने हैं। लिमिटेशन क्या है, वन पार्टिकल इन वन स्टेट, केवल एक पार्टिकल एक स्टेट में आता है। तो इसके लिए जो फार्मूला है, फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन। तो इसके लिए जो फार्मूला आएगा, नंबर ऑफ स्टेट्स जो है एम है, तो उसका एम फैक्टोरियल अपॉन डिवाइड हो जाता है एन माइनस एम फैक्टोरियल। कितना, एम बड़ा है नंबर यहाँ पर, एम फैक्टोरियल एम माइनस एन फैक्टोरियल। तो एम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट है, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल, कंडीशन क्या है, वन पार्टिकल इन वन स्टेट। तो ये फार्मूला है कि एम स्टेट में से हम परम्यूटेशन कर रहे हैं कितने का, एन स्टेट का, क्योंकि जो फिलिंग कर रहे हैं वो वन पार्टिकल इन वन स्टेट फिल कर रहे हैं हम। तो कितनी फिल हुई होंगी, एम स्टेट है उसमें से केवल एन स्टेट फिलअप हुई होंगी। एग्जाम्पल से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से ये क्या है, एम स्टेट का परम्यूटेशन है एन स्टेट चूज करने का, किस तरह से एन स्टेट चूज कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं एग्जाम्पल ले करके, फिर समझने की कोशिश करते हैं। सपोज बच्चों हमने ली फाइव स्टेट है, जो कि क्या है, फाइव डिफरेंट स्टेट है। फिर फाइव स्टेट मैंने बना दी, 3, 4 एंड 5। उसमें पार्टिकल अरेंज करने कितने, 2 पार्टिकल सपोज अरेंज करने मुझे, ये 2 पार्टिकल्स बना दिए। कैसे पार्टिकल्स हैं ये सारे, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं। तो एक पार्टिकल को अरेंज करने के, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टेट है, तो पहले पार्टिकल को मैं 5 तरह से क्या कर सकता हूँ, अरेंज कर सकता हूँ। तो इसके वे कितने हो गए अरेंज करने के, 5। इसके कितने बच्चे हुए रह जाएंगे, क्योंकि एक ने तो ऑक्यूपाई कर लिया, तो दूसरा जो ऑक्यूपाई करने के वे कितने होंगे, उसके केवल 4 रह जाएंगे, क्योंकि स्टेट अब कितनी बची, वैकेंट स्टेट कितनी बची, 4 बचे। तो टोटल वे कितना आएगा, 5 × 4 आएगा। इंटू क्यों कर रहे हैं, ये पहली वीडियो से आप समझो स्टार्टिंग में। तो टोटल वे कितने आएंगे, 20 वेज आएंगे इसको अरेंज करने के। तो बच्चों यहाँ पर ये फार्मूला यहीं से आया, यही परम्यूटेशन कहलाता है। हम यहाँ पर परम्यूट क्या कर रहे हैं, दो पार्टिकल की फिलिंग करनी है हमें, 2 पार्टिकल हमने यहाँ पे फिल कर दी। टोटल स्टेट कितनी थी, 5 थी। 5 में से हम कितनी तरह से 2 को चूज़ कर सकते हैं, कितने तरह से उनको चूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो इससे परम्यूटेशन, क्योंकि पार्टिकल्स कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल है, तो किस तरह से फिलिंग की हुई है, वो डिफरेंट स्टेट बन रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 5p2, 5 में से 2 स्टेट चूज करना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उतने ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है, 5 मतलब नंबर ऑफ स्टेट एम आ जाता है, और उसमें से कितने चूज करने हैं, जितने की ऑक्यूपाई करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो वो जो भरी हुई है स्टेट वो इक्वल किसके हो गई, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, कितने के बराबर हो जाते हैं, पार्टिकल्स के। तो ये फार्मूला है MPN से, यही सिचुएशन बनेगी। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली वीडियो आपने देख रखी है तो उसमें फार्मूला मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो इस सिचुएशन में जब लिमिटेशन हम लगाएंगे वन पार्टिकल इन वन स्टेट, तो ये क्या है, आपकी स्टेट का परम्यूटेशंस है। नंबर ऑफ एम स्टेट में से एन स्टेट का परम्यूटेशन। एन स्टेट क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है एक को फिलअप कर रहा है, तो उनमें से एम स्टेट में से एन कितनी तरह से चूज की जा सकते हैं, MPN। ठीक है, इसके बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे तो और अच्छे से बात समझ में आएगी। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। तो बच्चों एक केस तो ये बनता है केस 1, ये केस 1 की बात की। केस सेकेंड की अब हम बात करें तो क्या फार्मूला आता है। अगर केस सेकेंड है बच्चों, तो उसमें हम कह रहे हैं कि ith स्टेट कंटेन्स Ni पार्टिकल, ith स्टेट कंटेन्स Ni पार्टिकल।
तो फार्मूला लिखेंगे पहले और उसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से किस तरह से आ रहा है फार्मूला। हम कह रहे हैं कि ith स्टेट कंटेन nith पार्टिकल। तो जो हम यहाँ पर क्या देते हैं, फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं। यहाँ पर इस तरह से कह रहे हैं कि कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो अब जो है इसके अरेंजमेंट नंबर ऑफ स्टेट पर डिपेंड नहीं करेंगे, वो देखेंगे फार्मूला किस तरह से। हम कह रहे हैं कि सपोज पहली स्टेट 2 पार्टिकल्स रखे हुए, सेकेंड स्टेट जो है वो भी 2 पार्टिकल्स रखे हुए, 1 स्टेट 1 पार्टिकल, थर्ड स्टेट कितनी है 1 पार्टिकल। मतलब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स का, 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का, है ना। कितनी स्टेट्स में, m स्टेट में। लेकिन किस तरह से, टोटल हम नहीं पूछे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। हम कह रहे हैं कि ये एक मैक्रो स्टेट है, इसको क्या कहलाएगी, ये मैक्रो स्टेट कहलाएगी, मैक्रो स्टेट। और पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस होंगे इसमें वो क्या कहलाएंगे, माइक्रो स्टेट। वो देख लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशबल पार्टिकल तो मैंने उनको लेबलिंग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशबल की, A B C D E। तो ये पर्टिकुलर हमसे क्या कहा गया कि ये जो मैक्रो स्टेट है कि पहली स्टेट में 2 पार्टिकल, दूसरी स्टेट में हम 2 पार्टिकल्स भरें, 2 पार्टिकल्स भरें, और थर्ड स्टेट में 1 पार्टिकल भरें। तो इसमें डिफरेंट कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं। और माइक्रो स्टेट कहलाएंगे, मतलब क्या, ए की जगह सी आ जाए, है ना, ए की जगह सी आ जाए और सी की जगह ए चला जाए, तो एक माइक्रो स्टेट। दूसरा कॉम्बिनेशन, या फिर ए ई की जगह चला जाए, तो आपस में जो ये कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो क्या कहला रही है यहाँ पर, माइक्रो स्टेट। एक दो बना के दिखाता हूँ तो बात समझ में आएगी आपको अच्छे से। कहने का मतलब ये है कि ए की जगह मैंने क्या कर दिया, सी कर दिया, ये हो गया सी बी, और इसकी जगह आ गया ए डी ई, या फिर आपस में ये एक्सचेंज हो जाए। तो ये जो माइक्रो स्टेट्स बन रही है इस तरह की, वो कितनी पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हैं, ए डी सी बी। तो इस तरह से काफ़ी सारी बनेंगी कॉम्बिनेशन से, तो हम इन्हीं को माइक्रो स्टेट्स बोल रहे हैं। इन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम, ये माइक्रो स्टेट। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ये कितने नंबर्स में हैं, ये नंबर्स कितने हैं इनके, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शायद। तो 5 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं, उनको इस तरह की कंडीशन में किस तरह से अरेंज किया जा सकता है। तो बच्चे जनरल फार्मूला लिखते हैं पहले। तो नंबर ऑफ बेस जो अरेंज करने के होते हैं, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसका फैक्टोरियल अपॉन पहली स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n1 फैक्टोरियल, दूसरी स्टेट में कितने n2 फैक्टोरियल, एंड थर्ड स्टेट में कितने n3 फैक्टोरियल, और जितनी स्टेट्स में फिलिंग हो। तो ये एक जनरल फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको निकालोगे, इस कॉम्बिनेशन को, पहली स्टेट में 2 पार्टिकल फिलिंग करने, दूसरी स्टेट में, सेकेंड स्टेट में 2 और थर्ड स्टेट में 1, तो ये इसका क्या आएगा, 5 को रीअरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ पर 2 है, n1 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल एंड सो, है ना। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। तो इसको किस तरह से समझें यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर देखो, वहाँ से अगर इसको हम लिंक करना चाहें तो हमने वहाँ पर देखे कुछ वर्ड्स, जैसे कि हमने देखा था रोज़। रोज़ को कितनी तरह से रीअरेंज किया जा सकता है, इससे कितने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो हमने कहा था कि जितने वर्ड्स हैं, जितने लेटर्स हैं, उतना फैक्टोरियल होता है। 4 लेटर्स हैं तो 4 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जो पॉसिबल है यहाँ पर। ऐसे ही हमारा एक वर्ड्स था, इसके बाद डोर, लेकिन डोर में बच्चों ध्यान से देखो, वहीं से ये समझ में आएगी बात। तो हमने कहा था नंबर ऑफ वर्ड्स 4 फैक्टोरियल, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स काउंट हो गए होंगे। कौन से एक्स्ट्रा काउंट हुए होंगे, जो ओ के एक्सचेंज पर बन रहे हैं, क्योंकि ओ को ओ से एक्सचेंज करेंगे तो नए वर्ड्स नहीं बनेंगे। तो उनको, उन नंबर्स को हटाने के लिए डिवाइड करते हैं जितने लेटर्स होते हैं। 2 फैक्टोरियल आ गए यहाँ पर। ऐसे ही जैसे कि हमने कहा था, एक वर्ड्स लिया था इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट में कितने थे, 9 वर्ड्स थे, 9 लेटर्स थे। तो इसके जो टोटल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। लेकिन इनमें टी कितनी बार आ रहा है, टी का 3 बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 3 फैक्टोरियल, वो नंबर्स हटाने के लिए, क्योंकि नए वर्ड्स नहीं बनाएंगे ना, टी किस से एक्सचेंज हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर आई कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर भी वही है कि
5 पार्टिकल्स को कितनी तरह से हम परम्यूटेशन कर सकते हैं, तो कितनी तरह से कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल, जैसे कि इन लेटर्स में तो 4 फैक्टोरियल या 9 फैक्टोरियल, तो 5 डिस्ट्रीब्यूटेबल पार्टिकल्स हैं, उसके टोटल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल। लेकिन जो एक ही स्टेट में 2 पार्टिकल्स है, तो यहाँ हमारा यहाँ कंसर्न जो रहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहता है, ना कि वो किस तरह से अरेंज है। मतलब ए बी की जगह या बी ए की जगह जो डिफरेंट जो अरेंजमेंट बन रहे हैं उनको हम सही मान रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना है कि इस स्टेट में 2 पार्टिकल्स, इसमें 2, तो वो हटाने के लिए नंबर्स हम क्या करें यहाँ पर इस तरह से डिवाइड करें 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, या जो भी नंबर्स यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे। जैसा कि यहाँ पर हम क्या करें आई को हटाने के लिए, क्योंकि वो सेम अरेंजमेंट दे रहे होंगे, तो 2 टी के जो नए वर्ड्स बन रहे होंगे उसको हटाने के लिए यहाँ पर क्या करें 3 फैक्टोरियल। सेम वे में यहाँ पर आ जा रहा है, क्योंकि इससे जो डिफरेंट अरेंजमेंट बन रहे होंगे वो हमारे लिए सेम है, क्योंकि वो 2 पार्टिकल्स उसी एनर्जी स्टेट में वो हैं। तो इस तरह से बच्चों इसको देख सकते हैं। और अदर वे क्या हो सकता है ये फार्मूला देखने का, उसको देखते हैं। और दूसरी तरह से किस तरह से सोच सकते हैं कि फार्मूला आ रहा है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पर एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट पूछे हुए हैं। ये फार्मूला आ सकते हैं, हम गए कि नंबर ऑफ पार्टिकल टोटल n बोला हमने, m बोला। पहले में कह रहे हैं कि इसमें पहले में कितने पार्टिकल्स सके, एक जनरल फार्मूले की बात करेंगे हम यहाँ पर। n1 पार्टिकुलर हैं, दूसरी स्टेट में कितने n2 पार्टिकल्स हैं, तीसरे स्टेट में कितने n3 पार्टिकल्स हैं। तो कहने का मतलब n पार्टिकल्स में यहाँ पर, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, जब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा यहाँ पर कि इस स्टेट में केवल हमारा मतलब है कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n1 पार्टिकल्स हैं। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, तो n में से कितने चूज करने, n1 चूज करने, तो वे कितने होंगे इसको चूज करने के, n में से कितने चूज करने, कॉम्बिनेशन आएगा n1, क्योंकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। तो इतने वे n में से चूज करने के लिए हो गए। फिर इसको, क्योंकि इसमें से हमने n1 चूज कर लिया, तो टोटल जो लेफ्ट रहे पार्टिकल्स वो कितने रहे, n माइनस n1 रहे, क्योंकि n1 तो पहले में भर गए, फिलअप हो गए। तो टोटल पार्टिकल कितने थे, n थे, उनमें से कितने लेफ्ट हो गए, n माइनस n1, उनमें से कितने चूज करने, 2 पार्टिकल चूज करने, जिनका यहाँ पर ऑर्डर का कोई लेना सेंस नहीं है। तो कितने चूज करने, n2 चूज करने। ऐसे ही फर्दर आगे जो फिलिंग करनी है थर्ड स्टेट में, तो जो लेफ्ट बचे होंगे, लेफ्ट कितने बचे, अब n माइनस n1 माइनस n2, उसमें से चूज़ कितने करने, n3 भी चूज़ करने। और इनका फार्मूला तो हम लास्ट लेक्चर से जानते ही हैं, n फैक्टोरियल, अपन इसको ओपन करेंगे तो कितना आ गया, n1 फैक्टोरियल इनटू हो जाएगा n माइनस n1 फैक्टोरियल। ऐसे ओपन करके मल्टीप्लाई करें अगर इनको, n माइनस n1 फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल, कितना आ गया फिर n2 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया ये n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो देखिए ये आपस में कट जाएंगे जब तक ये 1 ना बन जाए, ये तीसरे से उधर से कट रहा होगा। तो फार्मूला क्या निकल के आ गया हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इनटू n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो वही बेसिक फार्मूला हमारा आ गया, कॉम्बिनेशन से आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ये पहले लेक्चर से हमने देखा ही था, एक इवेंट के बाद अगर दूसरी फॉलो करती है तो आपस में उनके जो वेज हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है। तो चाहो तो इस तरह से भी इसको आप समझ सकते हो, चाहो लेटर के वे में भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे बाद में, है ना। तो ये फार्मूला यहाँ से इस तरह आता है। फिर हम लेते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड में हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर तो यहाँ ध्यान दे लो, ये क्या था, न फिक्स्ड वे था, किस तरह से हम फिलिंग कर रहे हैं, इस मैक्रो स्टेट की बात कर रहे हैं हम पर्टिकुलर, ना कि टोटल वे, ना कि टोटल वे। अब हम जो फार्मूला निकाल रहे हैं कि 5 पार्टिकल्स हैं और उनमें कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, ये वाला कन्फिग्रेशन नहीं दे रहे हैं कि इतने इतने बने, कितने वे हो सकते हैं और कोई लिमिटेशंस नहीं है। सबसे पहली कंडीशन में क्या किया था हमने कहा था कि एक स्टेट में केवल एक पार्टिकल्स भर सकते हैं। दूसरे में हमने फिक्स कॉन्फ़िगरेशन दिया है कि पहले एनर्जी लेवल में n1 पार्टिकल फिलिंग करें, सेकेंड एनर्जी लेवल में 2 पार्टिकल फिलिंग करें, इस तरह से एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला था। अब थर्ड कंडीशन क्या कहने जा रहे हैं, n पार्टिकल है, m स्टेट है और कोई कंडीशन नहीं, मन चाहे कितने ही भरो एक स्टेट में, है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हम उसमें, नो रिस्ट्रिक्शन। तो फिर फार्मूला क्या होगा,
इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर। और कहाँ से आया वो देखते हैं। हम क्या कह रहे हैं, नो रेस्ट्रिक्शन। नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन मतलब यहाँ पर कि एक में कितने भी नंबर ऑफ, एक स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिलिंग की जा सकती है। तो फार्मूला यहाँ पे जो आता है नंबर ऑफ वेज का आता है स्टेट की पावर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आता है। देखते कहाँ से आता है, फार्मूले अपने आप आ जाते हैं। कितने भी पार्टिकल्स भरे जा सकते हैं, स्टेट कितनी है, m है। चलो हम नंबर लेते हैं 5 स्टेट है, 5 स्टेट है। स्टेट कितनी बताई मैंने, 5 डिफरेंट स्टेट है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल 2 था, ठीक है। तो 5 स्टेट में 2 पार्टिकल की फिलिंग करनी है। एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे ये बना दिया, दूसरा पार्टिकल ये बना दिया। तो 5 डिफरेंट स्टेट है, इसको फिलिंग करने के कितने वे होंगे, जैसा पहले केस में था, इसके 5 होंगे, करने के 5 वे होंगे इसको फिलिंग करने के। क्योंकि अब इसमें इसके लिए भी 5 की 5 अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे हम कंडीशन कह रहे हैं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एक में कितने भी पार्टिकल भरे जा सकते हैं। तो पहले के लिए 5 अवेलेबल थे, तो दूसरे के लिए भी 5 ही अवेलेबल है। तो टोटल वे कितना आ गया, 5 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया, स्टेट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 4 स्टेट है, उनमें कोई कंडीशन नहीं है, और 4 में 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल बने हैं। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की फिलिंग करनी है 4 स्टेट में, और नंबर ऑफ पार्टिकल 3 कर देते हैं इस बार। चलो 3 कर देते हैं, 3 पार्टिकल्स की फिलिंग करनी है 4 स्टेट में। तो ये 4 हो गए स्टेट, 3 पार्टिकल्स हमारे आ गए, ये हमने 3 पार्टिकल बना दिए। तो पहले के लिए भी 4 की 4 अवेलेबल है, यहाँ फिलिंग करी है, यहाँ पे फिलिंग करी, डिफरेंट स्टेट है तो डिफरेंट वे हो गए, 4 डिफरेंट वे हो गए 4 इसके लिए। दूसरे के लिए भी 4 होंगे, क्योंकि पहले में 2 भी भरे जा सकते हैं। तो इसके लिए जो डिफरेंट स्टेट होंगे, ये भी अवेलेबल है इसके लिए, ये भी और ये भी, तो इसके लिए भी 4 अवेलेबल है, और इसके लिए भी कितनी है, 4 अवेलेबल है। तो टोटल कितना हो गया, 4 की पावर क्यू हो गया। मतलब क्या आ गया, जितनी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। तो नंबर ऑफ स्टेट और क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल। सिंपल है, क्वेश्चन से निकल आएगा ये तो फार्मूला। तो फिलहाल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, स्टेट इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल। लेकिन इससे पहले हमने क्या किया, जो पहला फार्मूला था वहाँ पर हम क्या कह रहे थे, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे एक पार्टिकल एक में फिलिंग होगी केवल। इससे पहले वाले जो किया था हमने, जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, तो उसका क्या था कि इसके लिए 5 अवेलेबल है, तो दूसरे के लिए 4 अवेलेबल रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक में केवल एक भरना है। तो इसलिए वहाँ पे हम चूज कर रहे थे। तो फार्मूला क्या निकल कर आ रहा था, नंबर ऑफ स्टेट NP_n परम्यूटेशन। और इसका फार्मूला तो हम जानते हैं, m फैक्टोरियल अपॉन m-n फैक्टोरियल। जो पहला केस था, m स्टेट थी और n पार्टिकल्स है ये। तो बच्चों ये हमने बात की है डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। अगर पार्टिकल कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल है, तो 2 को ऐसे और बनते हैं, उनकी और बात करते हैं। हम बात करते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की, जैसे कि फर्मियोन्स हैं या फिर बोसोन्स हैं। जैसे फर्मियोन्स हैं तो फिलिंग किससे की जाती है, तो चलता है फर्मी स्टैटिक्स चलती है, फर्मी ड्रैक स्टैटिक्स चलती है। बोसोन है तो क्या चलती है, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स चलती है। तो नंबर ऑफ इनको फर्मियोन्स है तो किस तरह से फिलिंग करनी है, बोसोन पार्टिकल हैं तो किस तरह से फिलिंग करनी है, उसकी वे देख लेते हैं। तो हम बात करते हैं पहले फर्मियोन की। मतलब फर्मियोन में एग्जांपल हो गया जैसे कि इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या कर देता हूँ, अब इसको कर देते हैं यहाँ पर हम इनडिस्ट्रीब्यूसेबल। इनमें हम इनको पार्टिकल्स को, क्वांटम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल। क्वांटम पार्टिकल क्या होते हैं, इनडिस्ट्रीब्यूसेबल। तो पार्टिकल्स कैसे हो गए हमारे यहाँ, ये इनडिस्ट्रीब्यूसेबल हो गए, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो गए। पहली लिमिटेशन, क्योंकि हम जानते हैं फर्मियोन्स की बात कर रहे हैं पहले हम, पार्टिकल कैसे इनडिस्टिंग्विशेबल है, और नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेट कैसी है, m है। कंडीशन लगाई हमने कि एक स्टेट में केवल एक पार्टिकल की फिलिंग की जा सकती है।
कंडीशन क्या लिखाई, वन स्टेट कंटेन वन पार्टिकल। जैसे कि इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन केवल एक ही स्टेट में जाता है, सेकेंड स्टेट में तो जैसे कि पाउली ने कहा है कि उसका एक क्वांटम नंबर चेंज करना पड़ेगा, स्पिन क्वांटम नंबर, तो डिफरेंट स्टेट हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग मतलब उसकी एक में एक से ज़्यादा नहीं भरे जाएंगे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल की वजह से। तो दूसरा पार्टिकल से जाता है वो दूसरी स्टेट में ही जाता है। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ वेज निकल के आते हैं वो देख लेते हैं। सिंपल है, नंबर ऑफ वेज का फार्मूला आता है, जितने पार्टिकल की आपको जो है एम स्टेट में फिलिंग करनी है तो एम फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर हो जाता है एन फैक्टोरियल इंटू एम माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो इससे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला था वहाँ पर हमने क्या किया था, उस फार्मूले का समझा था, हमने कहा था कि 5 स्टेट हैं, तो इसमें थोड़ा सा केवल पार्टिकल्स ही इंडिस्टिंग्विशेबल हो गए। वहाँ पर हमने क्या लिया था, 5 स्टेट ली थी, 1 2 3 4 5। फर्स्ट केस जब डिस्टिंग्विशेबल केस था, उससे कंपैरिजन करते हुए इसको समझेंगे हम। डिस्टिंग्विशेबल में क्या कहा था, 5 स्टेट है मतलब m 5 है, पार्टिकल्स कितने हैं n 2 पार्टिकल्स हैं, n 2 पार्टिकल्स है। तो हमने कहा था कि नंबर ऑफ वेव मतलब 5 में से 2 चूज कर रहे थे, तो यहाँ पर बन रहा था परम्यूटेशन m p n। परम्यूटेशन में मतलब ऑर्डर मायने रखता है ना, क्योंकि ये कैसे पार्टिकल्स हैं, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम इनडिस्टिंग्विशेबल, केस वही है, एक स्टेट में एक पार्टिकल की फिलिंग करनी है, लेकिन पार्टिकल्स कैसे हो गए, इनडिस्टिंग्विशेबल हो गए। तो यहाँ पर सपोज यहाँ इस केस में 5 स्टेट है, ये 1 2 3 4 5, तो m5 है। लेकिन जो स्टेट चूज करनी है, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, क्योंकि एक में एक भरा जाना है तो n चूज करनी है। लेकिन ये कैसे हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, मतलब ऑर्डर मायने नहीं रखेगा। अगर आपने पहली वीडियो मेरी सुनी है तो वहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन में कहा था कि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर वैल्यू नहीं रखता। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m में से कॉम्बिनेशन कितने स्टेट के, n स्टेट के, क्योंकि एक में एक फिल करना है, दूसरा फिल नहीं किया जा सकता। तो जो भरी हुई होंगी वो कितने के बराबर होंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सपोज 2 पार्टिकल्स की फिलिंग करनी थी, ये 2 पार्टिकल हैं तो 2 स्टेट हो गई, तो भरी हुई स्टेट कितनी होगी, 2। लेकिन इनका आपस में ऑर्डर वैल्यू ना रखे, तो ऑर्डर वैल्यू ना रखे तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है MCN। तो क्या हो गया, m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल। तो फार्मूला कब लगेगा, ये लगेगा जब इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो कॉम्बिनेशन की बात हम करते हैं। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की फिलिंग करनी है कितनी, m स्टेट में, कब, एक स्टेट में केवल एक पार्टिकल की फिलिंग की जाए। तो ये फार्मूला बन गया था m फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस n फैक्टोरियल। इसे अदर वे में भी समझ सकते हैं। किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल से भी हम देखो उस तरह से समझ लें इसको। इंस्टीट्यूट में बताया था कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इसके, 9 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अपॉन क्या किया था, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 क्यों लाए थे कि तीन कितनी थी, 3 क्या थी, t थी। 2 क्यों लाए थे हम, 2 i थी। तो जो जिन चीज़ों का एक्सचेंज करने पे ना मतलब वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे तो वहाँ से नीचे आ जाता है वो नंबर हटाने के लिए उतने। तो सेम वे पे यहाँ पे क्या हो गया, 2 तरह के रह गए, m स्टेट से, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, m फैक्टोरियल। लेकिन क्योंकि ये जो भरी हुई स्टेट है, यहाँ पर में एक्सचेंज करने पर नया हमें जो है कॉम्बिनेशन नहीं देंगे, सेम चीज़ देंगे, क्योंकि पार्टिकल की जो फिलिंग की गई है वो कैसी, इनडिस्ट्रीब्यूशेबल है, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो हमें नई स्टेट्स वो नहीं दे रही है, नया माइक्रो स्टेट हो नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब कितनी भरी गई है, n फैक्टोरियल, तो उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। जैसे 3 t सेम हो गए थे, 2i 2i सेम हो गए थे, ऐसे जितनी फिलिंग है वो सेम हो गई है, और जितनी बिना भरी है वो कितनी है, m माइनस n फैक्टोरियल। तो भी वही बात है कि इधर से पकड़ लो कान, है ना, फिलिंग वाली और बिना फिलिंग वाली, उनको आपस में चेंज करने पर हमारी नई स्टेट नहीं आ रही, नया कन्फिगरेशन नहीं आ रहा है। तो ये फार्मूला होगा। चाहे तो हम ये कह लें इतने में से इतनी चूज़ करनी है कॉम्बिनेशन, तब भी यही फार्मूला होगा।
तो बच्चों वन स्टेट में अगर वन पार्टिकल फिल करना है, मतलब m डिफरेंट स्टेट है और पार्टिकल्स कितने हैं, n है, इंडिस्टिंग्विशिबल है, तो ये फार्मूला हमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट लास्ट फार्मूला रह गया बोसोन का। तो बोसोन में क्या हो जाता है कि कितने भी पार्टिकल्स, बोसोन में तो पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लगता नहीं है, तो एक स्टेट में कितने भी पार्टिकल्स की फिलिंग की जा सकती है, कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक स्टेट में फिल किए जा सकते हैं, तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो उसको कुछ डिफरेंट वे में उसका फार्मूला बनाया गया, उसको देखते हैं हम। वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोसोन में एक ही स्टेट में कितने ही पार्टिकल्स की फिलिंग की जा सकती है, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं क्योंकि उनमें पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल नहीं लगता है, पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल उनमें नहीं लगता है। तो यहाँ पर जब पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशिबल है, नंबर ऑफ स्टेट m है और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन, मतलब एक स्टेट में कितने भी फार्म वो फिलिंग की जा सकती है। तो एकदम इसके जो नंबर ऑफ बेज है उसके लिए एकदम डिफरेंट अप्रोच है। तो यहाँ पे है कितने वेज आ गए, W आ गया n प्लस m, जनरल फार्मूला पहले लिख देते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको। 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों कुछ पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A B C D, जो कैसे पार्टिकल्स हैं, इंडिस्टिंग्विशिबल हैं, और कितने स्टेट में भरने हैं, वो m स्टेट में फिलिंग करनी है, m स्टेट में फिलिंग करनी है। तो यहाँ पर पहले ये देखो, क्योंकि ये क्या है, इंडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल है, कोई हमारी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसको किस तरह से लिया गया, हमने इन दोनों को कंबाइन किया है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हो गए, यहाँ पर जो पार्टीजन इनको कर सकते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो अगर m स्टेट है तो ये पार्टीजन्स जो हैं जो कि इनको डिवाइड कर सकते हैं, वो कितने होंगे, m-1 होंगे। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 स्टेट है, स्टेट कितनी है, 4 है, लेकिन ये पार्टीजन जो इनको डिवाइड करेंगे, ये जो पार्टीजन्स इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो कितने हैं यहाँ पर, ये पार्टीजन, इन पार्टीजन्स की बात कर रहा हूँ, ये कितने हैं, 3 है, मतलब m स्टेट है टोटल, तो उसमें पार्टीजन जो होंगे m-1 होंगे। वो पार्टिकल्स कितने हैं, n है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो जो टोटल यहाँ पर ये एक तरह से टोटल जो आइटम हो गए, यहाँ पर टोटल जो आइटम हो गए कितने हो गए, n प्लस m-1 टोटल आइटम हो गए, क्योंकि इनका आपस में कॉम्बिनेशन रहेगा। स्टेट है तो पार्टीजन जो बीच में है वो कितने, उससे एक कम है, तो वो कितने पार्टीजन हो रहे हैं, m-1 हो रहा है, तो ये पार्टीजन हमने ले लिया। और कितने पार्टिकल्स रह गए जो कि कैसे इंडिस्टिंग्विशिबल है, इंडिस्टिंग्विशिबल है तो उनको मैं सेम लेटर लिख दूँ, ए लिख दूँ, क्योंकि डिस्टिंग्विश आपस में नहीं किए जा सकते, सेम सिंबल लिख दिया। तो यहाँ पर जो टोटल आइटम हो गए, इन पार्टीजन को हमने साथ में ले लिया, ठीक है। ये डिस्टिंग्विशिबल है नहीं, लेकिन इनके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो पार्टीजन इसको किस तरह से पार्टीजन कर रहा है, तो उनको भी हमने क्या मान लिया, एक जो है आइटम मान लिया कि वो भी एक आइटम है ना, वो भी एक पार्टिकल है, इस तरह से मान के चल लो। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर, n तो कितने थे, पार्टिकल्स थे, पार्टीजन कितने हैं, m-1 पार्टिकल है, तो इनके टोटल जो परम्यूटेशन होंगे, टोटल परम्यूटेशन जैसे कि हम इंस्टीट्यूट में 9 मान रहे थे, ये रोज में कितने मान रहे थे, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, जितने लेटर्स होते हैं, तो ये कितने हो गए, n प्लस m-1, तो इतने फैक्टोरियल। लेकिन जो लेटर्स हैं वो सेम है, तो उनका आपस में रीअरेंज करने से नई कन्फिगरेशन नहीं आएगी, नई माइक्रोस्टेट नहीं बनेगी, तो वो कितने हैं नंबर्स में, n नंबर्स में है, जिनके चेंज करने पर चेंज नहीं होगा। जैसे इंस्टीट्यूट में हमने 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल क्या है, 3 फैक्टोरियल क्यों किया गया, क्योंकि 3t है उसमें, 2 फैक्टोरियल अपॉन किया गया क्योंकि 2i है, उनको चेंज करने पर नया वर्ड्स नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पर n पार्टिकल्स हैं जो कैसे इंडिस्टिंग्विशिबल है, तो उनको कॉम्बिनेशन से नया नहीं आएगा, तो डिवाइड कर देंगे। और पार्टीजन्स हैं उनको भी आपस में चेंज करने पर नया कन्फिग्रेशन हमारा नहीं मिलेगा, तो कितना हो गया, m-1
1 भी क्या हो गए, सेम हो गए, तो उससे भी डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर i भी सेम थे तो यहाँ से 2 इसके फैक्टोरियल। तो इस तरह से बच्चों ये नंबर ऑफ वेज फर्मियोन्स में आते हैं, है ना। तो कई बार फर्मियोन्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोसोन की, फर्मियोन नहीं, बोसोन की बात कर रहे हैं, बोसोन पार्टिकल की, बोसोन पार्टिकल की बात कर रहे हैं। और जो बोसोन पार्टिकल्स का जो बच्चों वेव फंक्शन है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। कैसा वेव फंक्शन होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है बोसोन पार्टिकल्स के लिए। तो बोसोन पार्टिकल के लिए ये फार्मूला चलेगा, नंबर ऑफ पार्टीजन्स इंक्लूड कर लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ, तो उतने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बटे अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इंडिस्टिंग्विशेबल है, इनटू पार्टीजन के चेंज करने पर भी नई कन्फिग्रेशन हमारा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वेज होंगे टोटल इसमें। इसके बाद इनके हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। थैंक यू।